सर, आज का जो हमारा ये प्रेस के सामने आने का जो मकसद है वो है आज का जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन। चूँकि हम सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान से अब लॉकडाउन उठाया गया है। चूँकि कश्मीर में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन। आपको पता है कि इससे हमारा ऑलरेडी जो कश्मीर का बिज़नेस है पिछले कई सालों से ज़ीरो की ओर जा रहे हैं हम लोग। कभी हम 2014 से अगर बात करेंगे, पहले फ्लड्स आए, उसके बाद 2016 हो गया, उसके बाद 2019, 20, 21, अभी भी हम एक लॉकडाउन की परिस्थिति में चल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आए दिन जो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट कि आए दिन केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन ये केसेस कौन से हैं? ये ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं, सरकार हमें, एडमिनिस्ट्रेशन हमें केसेस का स्कोर तो दे रही है, हर डेली हमें मिल रहे हैं इसके स्कोर इसका मिल रहा है हमें डेली शाम को। लेकिन इसमें देखना है कि इसमें सिख कितने के हैं। अगर 5-6 हज़ार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं तो इसमें हमें देखना है कि सिख कितने हैं। कि हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इसका पूरा बैकअप दे कि इसमें सिख कितने हैं, इसमें सीपैप पे कितने पेशेंट हैं, इसमें बाईपैप पे कितने पेशेंट हैं, इसमें ऑक्सीजन हाई फ्लो पे कितने पेशेंट हैं, इसमें वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जितने भी आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, ज़्यादातर उसमें 80% लोग जो है होम आइसोलेशन में चले जाते हैं और 8-10 दिन में रिकवर हो जाते हैं। अगर उस चीज़ को देखते हैं तो हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिगार्डिंग दिस हम अभी रिसेंटली डीसी साहब से भी मिले थे, उनसे भी एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ। उनको भी हमने यहाँ की स्थिति बताई कि जो ट्रेड ख़त्म हो रहा है, ट्रेड इस वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपका जो, हमने डी साहब को बोला कि आपका जो लॉकडाउन होता है ये सिर्फ शटर पे होता है, शटर के अलावा बाकी सारा ओपन होता है, सारा ऑन होता है। क्या सिर्फ शटर से ओमिक्रॉन निकलता है या कोविड निकलता है? जबकि हमारे दुकानदार के पास आज की तारीख में कोई ग्राहक ही नहीं है। अगर हमें पता चले, हमें बता दें कि हमारे शटर, हमारी दुकान से ओमिक्रॉन निकलता है, तो फिर तो हम दुकान ही नहीं खोलेंगे। हमें क्या ज़रूरत है दुकानें खोलने की? फिर पहले हम अपने आप को बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दुकानों से ओमिक्रॉन नहीं आ रहा है, ये कई रास्तों से आ रहा है, कई वेज एंड मीन्स है इसके आने के। जैसे मैंने पहले भी बोला है, नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट है, आए दिन जो उत्सव हो रहे हैं, जैसे गुलमर्ग में, पहलगाम में, अभी डल में हो गया था। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या वहाँ से ओमिक्रॉन नहीं फैल रहा है? सिर्फ दुकान से क्यों फैल रहा है ओमिक्रॉन? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा ये जो वीकली लॉकडाउन का आपने सिस्टम चलाया, इसको वैसे ही उठाए जैसे आज पूरी दुनिया ने लॉकडाउन ख़त्म किया। बस गाइडलाइन दे रहे हैं कि SOPs फॉलो करें, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें और अपना रेस्टोर करें। साहब ने हमें एक आश्वासन दिया कि मैं हायर अथॉरिटीज़ से बात करके नेक्स्ट वीक जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, उसको हम कोशिश करेंगे। डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि 110% मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते से ना हो, हायर अथॉरिटीज से बात करके। हमारा एक इतिहास रहा है कि हमने कभी वायलेशन नहीं की है। जैसे जम्मू में JCCI के प्रेसिडेंट ने पिछले हफ्ते भी, आपको पता होगा, उन्होंने पिछले हफ्ते भी बोला कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और इस हफ्ते भी उन्होंने बोला कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और वहाँ नहीं हुआ। वहाँ वही बात चली जो प्रधान जी ने कही। यहाँ बात चलती है एडमिनिस्ट्रेशन की। हम कभी वायलेशन के साथ नहीं है, ना आइंदा रहेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में हो या चीफ सेक्रेटरी के हाथ में हो। ये तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि इसको ईज़ करें, लोगों को अपना कारोबार करने दें। सर, देखिए, जो SMC ने कल डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उसमें हमें एक परेशानी थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। पहली बात है कि इनको अलाउ कौन कर रहा है? पहली बात है, इनको अलाउ कौन कर रहा है? अगर अलाउ SMC कर रही है तो डिमोलिश भी SMC कर रही है। अब SMC के भी दो हिस्से हो गए। आज हमने देखा कि SMC एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ बंदों ने धरना दिया था और उन्होंने SMC के अगेंस्ट बोला कि उन्होंने ये ड्राइव क्यों चलाई, उन्होंने लोगों के सामान तहस नहस क्यों किए, SMC के पास ऐसी ये अथॉरिटी कहाँ से आ गई। इस बात से हम परेशान हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा पार्ट सही है? वो पार्ट सही है जिसने डिमोलिशन ड्राइव चलाया, कि या वो पार्ट सही है जिसने धरना दिया?